एक चिड़िया ने बताया, भगवान किससे छीन लेते हैं और किसे देते हैं। दोस्तों, पावन देववन के शांत वातावरण में, जहां हवाओं में भी एक दिव्य संगीत घुला हुआ था, एक विशाल और प्राचीन बरगद का वृक्ष अपनी जड़ों को फैलाए खड़ा था। उसकी शाखाएं इतनी घनी और विस्तृत थीं कि मानो उन्होंने आकाश को अपनी बाहों में थाम रखा हो। इसी पवित्र वृक्ष की शीतल छाया के नीचे वेदों के परम ज्ञाता और त्रिकालदर्शी महर्षि वशिष्ठ प्रतिदिन गहन ध्यान में लीन रहते थे। उनका तेज ऐसा था कि उनके समीप आते ही हिंसक जीव भी अपनी हिंसा भूलकर शांत हो जाते थे। चारों ओर मंत्रों का सूक्ष्म गुंजन होता रहता था और पूरा तपोवन ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का अनुभव कराता था। इसी विशाल बरगद की एक सुरक्षित और ऊंची डाल पर सुकीर्ति नाम की एक नन्ही गौरैया का पसेरा था। सुकीर्ति का शरीर भले ही छोटा था, परंतु उसका मन अत्यंत जिज्ञासु, निर्मल और सत्य को जानने के लिए व्याकुल रहता था। वो रोज सुबह सूर्योदय के समय उड़ती, नदी का स्वच्छ जल पीती, प्रकृति के कण कण को निहारती और फिर लौटकर महर्षि वशिष्ठ को शांत भाव से समाधि में बैठे देखती। धीरे धीरे इस शांत वातावरण में रहते हुए सुकीर्ति के भीतर भी गहरे विचार जन्म लेने लगे थे। उसने इस संसार को बहुत बारीकी से देखना शुरू किया था। वो देखती कि तपोवन के कुछ जीवों को बिना किसी प्रयास के भरपूर भोजन मिल जाता है, जबकि कुछ जीव दिन भर भटकने के बाद भी भूखे रह जाते हैं। कभी कभी अचानक तेज आंधी आती, जिससे किसी पक्षी का सुंदर घोंसला सुरक्षित बच जाता और किसी का तिनका तिनका बिखर जाता। वो मनुष्यों की दुनिया को भी देखती थी, जहां कोई सोने के बर्तनों में भोजन कर रहा था तो कोई एक निवाले के लिए तरस रहा था। इन सब विषमताओं को देखकर सुकीर्ति का मासूम मन गहरे संशयों से घिर गया। उसके मन में यह विचार बार बार कौंधने लगे थे। ढलने लगा कि क्या इस सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर सचमुच न्यायप्रिय है? क्या भगवान पक्षपात करते हैं? वे किसी को अकारण ही सुखों के सागर में डुबो देते हैं और किसी को दुखों के दलदल में धकेल देते हैं। आखिर ईश्वर किसी को सुखी और किसी को दुखी क्यों रखता है? इस प्रश्न का बोझ सुकीर्ति से और अधिक संभाला नहीं गया। एक दोपहर जब महर्षि वशिष्ठ ने अपनी दीर्घ समाधि पूरी की और अपनी करुणा से भरी आंखें खोली, तब सुकीर्ति बिना समय गमाए फड़फड़ाते हुए सीधे उनकी गोद के समीप आकर बैठ गई। महर्षि ने उस नन्ही गौरैया की व्याकुलता को भांप लिया और मंद मंद मुस्कुराते हुए उसके कोमल पंखों को सहलाया। सुकीर्ति ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक अपने दोनों पंख जोड़कर महर्षि के चरणों में शीश नवाया और थरथराते स्वर में अपने मन की पूरी व्यथा कह सुनाई। उसने पूछा कि हे पूज्य मुनिवर, आप तो साक्षात ज्ञान के प्रतीक हैं। कृपा कर मेरे इस अज्ञान को दूर कीजिए। मैं इस संसार में जो कुछ भी देखती हूं, वह मुझे भ्रमित कर देता है। ईश्वर ने यदि हम सबको बनाया है, तो वह अपने ही बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों करता है? क्या परमात्मा के दरबार में भी अमीर गरीब और राजा रंक का पक्षपात होता है? भगवान किससे उसका अधिकार छीन लेते हैं और किसको बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं? महर्षि वशिष्ठ ने सुकीर्ति के इस गहरे और शाश्वत प्रश्न को बहुत ध्यान से सुना। उनकी आंखों में छिपी करुणा और अधिक गहरी हो गई। उन्होंने गंभीर परंतु अत्यंत मधुर वाणी में कहा कि हे सुकीर्ति, तुम्हारा यह प्रश्न केवल एक छोटी चिड़िया का नहीं है, बल्कि सृष्टि के आरंभ से हर मनुष्य और साधक के मन में यही दुविधा उठती आई है। लोग ईश्वर के विधान को सतही तौर पर देखते हैं और जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो वे परमात्मा को ही अन्यायी ठहराने लगते हैं। परंतु सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। ईश्वर करुणा के असीम सागर है और उनके न्याय की व्यवस्था इतनी सूक्ष्म और गहरी है कि उसे समझने के लिए हमारी दृष्टि का भी
उतना ही विशाल होना आवश्यक है। हम जो अपनी आंखों से देखते हैं वह केवल वर्तमान का एक छोटा सा अंश होता है, जबकि ईश्वर जीव के भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को एक साथ देखकर उसके कल्याण का मार्ग चुनते हैं। महर्षि ने सुकीर्ति को समझाते हुए आगे कहा कि जिसे तुम छीनना कहती हो वह वास्तव में ईश्वर का सबसे बड़ा वरदान भी हो सकता है, और जिसे लोग पाना या सुख समझते हैं वही कभी कभी आत्मा के पतन का सबसे बड़ा बंधन बन जाता है। इस रहस्य को समझाने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने सुकीर्ति को आर्यावर्त के एक प्राचीन राज्य रत्नपुर के सम्राट चंद्रसेन की गाथा सुनानी शुरू की। राजा चंद्रसेन अत्यंत प्रतापी, वीर और वैभवशाली राजा थे। उनके राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। नदियां स्वच्छ बहती थी और प्रजा ऊपरी तौर पर सुखी दिखाई देती थी। राजा रोज बड़े बड़े यज्ञ करते थे, ब्राह्मणों को दान देते थे और अपनी प्रजा की रक्षा करते थे। परंतु इस सब के पीछे राजा के भीतर एक बहुत ही बारीक और अदृश्य दोष पनप चुका था, और वह था पुण्य का अहंकार। राजा चंद्रसेन को यह लगने लगा था कि रत्नपुर की यह समृद्धि और प्रजा का सुख केवल उनकी बुद्धि, उनके पराक्रम और उनकी नीति के कारण ही है। जब भी कोई उनकी प्रशंसा करता तो उनका मन गर्व से भर जाता था। वे धीरे धीरे ये भूल गए कि उन्हें यह सब देने वाली सत्ता कोई और है। अहंकार के वशीभूत होकर राजा ने धीरे धीरे ईश्वर की आराधना कम कर दी। पहले वे प्रतिदिन तड़के उठकर भगवान के मंदिर जाते थे, संतों का आशीर्वाद लेते थे, परंतु अब वे राजसभा के वैभव और अपनी प्रशंसा सुनने में ही व्यस्त रहने लगे। संतों को उनसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। महर्षि वशिष्ठ ने सुकीर्ति को बताया कि जब जीव के भीतर मैं का भाव जाग जाता है और वह स्वयं को ही सब कुछ मानने लगता है, वहीं से उसके दुखों का प्रारंभ होता है। ईश्वर किसी को दंड नहीं देते, बल्कि वे जीव के उस झूठे अहंकार को नष्ट करते हैं ताकि जीव का वास्तविक कल्याण हो सके। ईश्वर ने राजा चंद्रसेन को जगाने के लिए परिस्थितियों के चक्र को घुमाया। एक वर्ष रत्नपुर में भीषण सूखा पड़ा, खेत सूख गए और प्रजा त्राही त्राही करने लगी। राजा ने अपने अनाज के भंडार खोल दिए क्योंकि उन्हें अपनी संपत्ति पर पूरा भरोसा था। परंतु अगले ही वर्ष राज्य में एक भयानक महामारी फैल गई। लोग बीमार होने लगे और देखते ही देखते ये संकट राजमहल तक पहुंच गया। राजा चंद्रसेन का इकलौता पुत्र, जो उनके जीवन का आधार और उनके वंश का गौरव था, उस महामारी की चपेट में आ गया। राजा ने देश विदेश के बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया, तंत्र मंत्र और यज्ञ करवाए, अपनी सारी संपत्ति पानी की तरह बहा दी, परंतु राजकुमार के प्राण नहीं बच सके। पहली बार राजा चंद्रसेन का हृदय भीतर तक कांप उठा। उन्होंने आकाश की ओर देखकर भरे हुए कंठ से ईश्वर से शिकायत की कि हे परमात्मा, मैंने जीवन भर इतने पुण्य किए, इतने यज्ञ किए, फिर मेरे ही साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? उनकी इस पुकार में प्रार्थना नहीं बल्कि एक शिकायत और अधिकार का भाव था। अभी राजा इस शोक से उभर भी नहीं पाए थे कि पड़ोसी देश के राजा ने रत्नपुर की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर आक्रमण कर दिया। राजा की सेना पहले ही महामारी और शोक से टूट चुकी थी, इसलिए वे युद्ध हार गए। शत्रु ने रत्नपुर पर अधिकार कर लिया और राजा चंद्रसेन को बंदी बनाने का आदेश दिया। राजा किसी तरह अपने प्राण बचाकर साधारण वस्त्रों में आधी रात को महल से भाग निकले। अब उनके पास न तो वो विशाल सेना थी, न सोने का सिंहासन, न धन दौलत और न ही कोई मित्र या संबंधी। जो प्रजा कल तक उनकी जय जयकार करती थी, आज वो भी अपने दुखों में व्यस्त थी और राजा बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे। वे जंगलों में भटकने लगे, पैरों में छाले पड़ गए। भूख लगने पर उन्हें दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता था
और रात को खुले आसमान के नीचे सोना पड़ता था। सुकीर्ति यह सब बड़े ध्यान से और विस्मित होकर सुन रही थी। उसने महर्षि से पूछा कि मुनिवर, क्या ईश्वर इतने निष्ठुर हो सकते हैं कि उन्होंने एक झटके में राजा से उनका सब कुछ छीन लिया? महर्षि वशिष्ठ मुस्कुराए और बोले कि नहीं सुकीर्ति, ईश्वर ने राजा से कुछ छीना नहीं, बल्कि उनके भीतर के उस कचरे को साफ किया जो उन्हें आत्मा के वास्तविक आनंद से दूर रख रहा था। राजा चंद्रसेन जब वनों में भटक रहे थे, तब धीरे धीरे धूप, वर्षा और भूख ने उनके भीतर के राजा को मार दिया। उन्हें समझ आया कि वे भी एक साधारण मनुष्य ही हैं, न तो वे विशेष हैं और न ही सर्वश्रेष्ठ। एक दिन अत्यंत थके हुए और भूखे राजा चंद्रसेन एक नदी के किनारे बने संतों के आश्रम के बाहर आकर बैठ गए। भीतर से संतों के मधुर कंठ से गाए जा रहे भजन की ध्वनि आ रही थी, जिसके बोल थे कि जो ईश्वर देता है वही सर्वोपरि है, और जो वह ले लेता है उसमें भी जीव का ही कल्याण है। इन शब्दों को सुनते ही राजा चंद्रसेन के भीतर का बचा खुचा अहंकार भी पिघलकर आंसुओं के रूप में बहने लगा। उन्होंने पहली बार जीवन में सच्चे मन से जमीन पर सिर रखकर ईश्वर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, जो आपने मुझे दिया था उसे मैं अपनी शक्ति समझ बैठा, और जो आपने ले लिया उस पर मैं रोता रहा। अब मुझे न तो राजपाट चाहिए और न ही वैभव, मुझे केवल आपकी शरण चाहिए। उस रात राजा का मन इतना हल्का हो गया कि उन्हें वर्षों बाद ऐसी गहरी और शांत नींद आई जो सोने के महल में भी कभी नहीं आई थी। वे उसी आश्रम में रहकर संतों की सेवा करने लगे। वे सुबह जल्दी उठकर नदी से जल लाते, आश्रम की सफाई करते, लकड़ियां काटते और बीमारों की सेवा करते। सेवा करते करते उनका हृदय पूरी तरह निर्मल हो गया। अब वे राजा नहीं बल्कि एक सच्चे भक्त बन चुके थे। कुछ वर्षों बाद रत्नपुर की जनता नए अत्याचारी राजा से तंग आ गई और वे अपने पुराने दयालु राजा चंद्रसेन को खोजने लगे। सैनिक ढूंढते ढूंढते आश्रम पहुंचे और राजा के चरणों में गिरकर उनसे वापस चलने की प्रार्थना की। राजा चंद्रसेन अब बदल चुके थे। उनके मन में कोई लोभ नहीं था। उन्होंने ईश्वर की इच्छा मानकर राजपाट दोबारा संभाला, परंतु इस बार वे शासक बनकर नहीं बल्कि ईश्वर के प्रतिनिधि और प्रजा के सेवक बनकर सिंहासन पर बैठे। उन्होंने महलों के ऐश्वर्य के बीच रहते हुए भी भीतर से वैराग्य धारण किया। अब उनके पास धन भी था और आंतरिक शांति भी। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी बात समाप्त करते हुए सुकीर्ति से पूछा कि अब बताओ सुकीर्ति, भगवान ने राजा से वास्तव में क्या छीना और क्या दिया? सुकीर्ति की आंखें ज्ञान के प्रकाश से चमक उठी। वह समझ गई कि ईश्वर ने राजा से उनका अहंकार, मोह और अज्ञान छीना था और बदले में उन्हें भक्ति, संतोष, विनम्रता और कभी न समाप्त होने वाली परम शांति प्रदान की थी। महर्षि ने अंत में सुकीर्ति को आशीर्वाद देते हुए कहा कि ईश्वर जब भी किसी से कुछ लेते हैं तो वे उसका पात्र खाली नहीं करते, बल्कि उसमें अपना दिव्य प्रेम और ज्ञान भरने के लिए स्थान बनाते हैं। ईश्वर का हर लेना भी वास्तव में एक गुप्त देना ही होता है। नन्ही गौरैया का सारा संशय मिट चुका था। उसका मन अब शिकायत से नहीं बल्कि कृतज्ञता से भर गया था और वह आनंद से चहचहाती हुई अनंत आकाश में उड़ गई। दोस्तों, रत्नपुर के वैभवशाली सम्राट चंद्रसेन का सर्वस्व छिन चुका था। कल तक जो राजा स्वर्ण जड़ित सिंहासन पर बैठकर न्याय करता था और जिसके एक संकेत पर हजारों सैनिक शीश झुकाते थे, आज वही चंद्रसेन फटे हुए साधारण वस्त्रों में निर्जन वनों की खाक छान रहा था। महर्षि वशिष्ठ ने नन्ही गौरैया सुकीर्ति को आगे की कथा सुनाते हुए कहा कि पुत्री, जब ईश्वर किसी का अहंकार तोड़ते हैं तो वह प्रक्रिया अत्यंत पीड़ादायक होती है,
परंतु उसका अंत आत्मा के शुद्धिकरण से होता है। राजा चंद्रसेन के पैर, जो कभी केवल रेशमी कालीनों पर चलने के अभ्यस्त थे, अब तीखे पत्थरों और कांटों से लहूलुहान हो चुके थे। भूख के मारे उनका कंठ सूख रहा था और चिलचिलाती धूप उनके शरीर को झुलसा रही थी। इस विकट परिस्थिति में राजा को बार बार अपने महल की सुख सुविधाएं, अपनी विशाल सेना और अपने दिवंगत पुत्र की याद आती, जिससे उनका हृदय और अधिक विदीर्ण हो जाता। वे सोचने पर विवश हो गए कि जिस साम्राज्य को उन्होंने अजेय समझा था, वह इतनी आसानी से ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया। क्या उनकी बुद्धि और पराक्रम सब व्यर्थ थे? भटकते भटकते कई दिन बीत गए। एक शाम जब सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ रहा था और चारों ओर अंधकार फैलने लगा था, राजा चंद्रसेन पूरी तरह थककर चूर हो चुके थे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे एक घने वृक्ष के नीचे गिर पड़े। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन का अंत निकट है। उसी समय उन्हें दूर से किसी मधुर ध्वनि का आभास हुआ। वो किसी वाद्य यंत्र की आवाज नहीं थी, बल्कि कुछ संतों के मुख से निकला हुआ पावन हरि भजन था। उस भजन के स्वर वन की शांति को और अधिक गहरा बना रहे थे। राजा ने अपनी बची कुची शक्ति बटोरी और उस ध्वनि की दिशा में रेंगते हुए आगे बढ़ने लगे। कुछ ही दूरी पर उन्हें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी, जिसके बाहर एक पवित्र धूनी जल रही थी और कुछ संत भाव विभोर होकर गा रहे थे कि जो ईश्वर देता है वही सर्वोपरि है और जो वो ले लेता है उसमें भी जीव का ही कल्याण है। इन शब्दों ने राजा चंद्रसेन के कानों में पड़ते ही एक जादुई असर किया। उनके भीतर का रहा सहा राजसी अभिमान, जो इस विपत्ति में भी कहीं न कहीं छिपा था, पूरी तरह टूट गया। राजा को अचानक बोध हुआ कि वे जिसे अपनी शक्ति और अधिकार समझ रहे थे, वो तो केवल परमात्मा की दी हुई एक अमानत थी, जिसे उन्होंने भूलवश अपना मान लिया था। उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसुओं की धारा बह निकली। वे दौड़कर संतों के चरणों में गिर पड़े और रोते हुए कहा कि हे महात्माओं, मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। मैं एक अभागा अहंकारी मनुष्य हूं, जिसे ईश्वर ने सही राह दिखाने के लिए मिट्टी में मिला दिया है। आश्रम के वृद्ध मुख्य संत ने राजा को बड़े प्रेम से उठाया। वे राजा के वास्तविक परिचय से अनभिज्ञ थे, परंतु उन्होंने चंद्रसेन की आंखों में सच्चे वैर, आज्ञा और आत्मबोध के दर्शन कर लिए थे। उन्होंने चंद्रसेन को पीने के लिए शीतल जल और खाने के लिए कंदमूल दिए। उस रूखे सूखे भोजन में राजा को जो स्वाद मिला, वह उन्हें कभी 56 भोग में भी नहीं मिला था। उसी दिन से राजा चंद्रसेन ने उस कुटिया को ही अपना सर्वस्व मान लिया और संतों की सेवा में जुट गए। वे सुबह सूर्योदय से पूर्व उठते, नदी से स्वच्छ जल भरकर लाते, आश्रम के प्रांगण की सफाई करते और संतों के भोजन के लिए वनों से सूखी लकड़ियां चुनकर लाते। इस शारीरिक श्रम और संतों के सत्संग ने राजा के मन को पूरी तरह बदल दिया। जो हाथ कभी केवल आदेश देने के लिए उठते थे, वे अब बीमारों की सेवा करने और दूसरों के पैर दबाने में संकोच नहीं करते थे। धीरे धीरे उनके मुख पर एक अपूर्व तेज और शांति छाने लगी। अब उन्हें न तो अपने खोए हुए राज्य का शोक था और न ही भविष्य की कोई चिंता। वे वर्तमान में जीना सीख चुके थे और हर कार्य करते समय केवल ईश्वर का स्मरण करते थे। महर्षि वशिष्ठ ने सुकीर्ति की ओर देखकर कहा कि देखो पुत्री, यही राजा चंद्रसेन का वास्तविक पुनर्जन्म था, जहां उनका पतन ही उनके आत्मबोध का कारण बना। दोस्तों, संतों की पावन कुटिया में बीत रहे दिन राजा चंद्रसेन के जीवन का स्वर्णिम काल बन चुके थे। महर्षि वशिष्ठ ने गौरैया सुकीर्ति को कथा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की ओर ले जाते हुए कहा कि पुत्री, जब मनुष्य का अंतःकरण पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, तब नियति उसके जीवन में पुनः परिवर्तन लाती है। रत्नपुर का नया शासक, जिसने युद्ध में चंद्रसेन को हराया था, एक क्रूर और अत्याचारी व्यक्ति निकला।
उसने प्रजा पर भारी कर लगा दिए थे, संतों का अपमान किया और पूरे राज्य में हाहाकार मचा दिया। प्रजा को अब अपने पुराने राजा चंद्रसेन की न्यायप्रियता और करुणा की याद सताने लगी थी। मंत्रियों और गुप्तचरों ने राजा की खोज शुरू की और अंततः वे उस सुदूर वन के आश्रम में जा पहुंचे। जब मंत्रियों ने कल तक सोने के आभूषणों से लदे रहने वाले अपने सम्राट को मिट्टी के बर्तनों को साफ करते और साधुओं के पैर दबाते देखा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर गिरते हुए राज्य को संभालने की गुहार लगाई। चंद्रसेन ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और ईश्वर का स्मरण किया। अब उनके मन में राजपाट पाने की कोई व्यक्तिगत लालसा या उत्साह नहीं था। उन्होंने संतों की ओर देखा, जिन्होंने मुस्कुराकर उन्हें अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य निभाने की आज्ञा दी। चंद्रसेन ने इसे ईश्वरीय संकेत माना और शांत भाव से रत्नपुर लौटने के लिए तैयार हो गए। जब राजा चंद्रसेन ने पुनः रत्नपुर की सीमा में प्रवेश किया तो कोई ढोल नगाड़े या अहंकार का प्रदर्शन नहीं था। वे एक साधारण सेवक की भांति महल में प्रविष्ट हुए। सिंहासन पर बैठते समय उनके मन में यह विचार पूरी तरह स्थापित हो चुका था कि यह राज्य, यह प्रजा और स्वयं उनका यह शरीर भी केवल परमात्मा की संपत्ति है। वे तो मात्र इसके रखवाले हैं। उन्होंने सबसे पहले राज्य के अन्न भंडारों को निर्धनों के लिए खोला, करों का बोझ कम किया और न्याय व्यवस्था को पुनः सुदृढ़ किया। परंतु इस बार उनके कार्य करने की शैली बदल चुकी थी। वे हर निर्णय लेने से पहले मंदिर में जाकर शीश झुकाते और कहते कि हे प्रभु, बुद्धि आपकी है, प्रजा आपकी है, मुझसे वही कराइए जो आपके विधान में उचित हो। राजा का यह बदला हुआ रूप देखकर पूरी प्रजा विस्मित थी। पहले जो राजा अपनी प्रशंसा सुनकर गर्व से फूल जाता था, अब वही राजा किसी भी अच्छे कार्य का श्रेय सीधे ईश्वर को दे देता था। राजमहल के ऐश्वर्य के बीच रहते हुए भी वे भीतर से एक सन्यासी की तरह थे। वे मखमली बिस्तरों पर सोते अवश्य थे, परंतु उनका मन उसी शांत कुटिया और संतों के भजनों में अटका रहता था। यही वैराग्य की पराकाष्ठा थी, जहां मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार के मोह माया के बंधनों से मुक्त रहता है। महर्षि वशिष्ठ ने अपनी कथा को विराम देते हुए सुकीर्ति के सिर पर हाथ रखा और कहा कि पुत्री, ईश्वर की इस लीला को समझो। यदि भगवान ने महामारी और युद्ध के माध्यम से चंद्रसेन का सब कुछ नहीं छीना होता तो वे कभी उस कुटिया तक नहीं पहुंच पाते। उनका वह वैभव वास्तव में उनके पतन का कारण बन रहा था। इसलिए ईश्वर का वह छीनना वास्तव में एक बहुत बड़ा गुप्त वरदान था। भगवान ने उनसे उनका नाशवान धन छीना ताकि उन्हें कभी न नष्ट होने वाला आत्मज्ञान का धन दे सके। उन्होंने उनसे उनका भौतिक पुत्र छीना ताकि वे पूरी प्रजा को अपनी संतान मानकर सच्चे पिता बन सके। नन्ही गौरैया सुकीर्ति का मन अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसके भीतर जो संशय की आंधी चल रही थी, वह ज्ञान के इस शीतल जल से शांत हो गई। वह समझ गई कि संसार में जिसे लोग दुख या दंड समझते हैं, वह वास्तव में ईश्वर द्वारा जीव को सुधारने और उसे सही मार्ग पर लाने की एक कृपालु व्यवस्था है। परमात्मा कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वे तो केवल हमारी पात्रता को देखकर हमें गढ़ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक मूर्तिकार पत्थर पर चोट मारकर उसे सुंदर मूर्ति का रूप देता है। सुकीर्ति ने महर्षि के चरणों में श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया और एक नई दृष्टि, संतोष और कृतज्ञता के भाव के साथ चहचहाती हुई खुले नीले आकाश में उड़ गई। दोस्तों, कहानी आपको सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।